एक बार की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। मूर्तियां बेचकर वह अच्छे खासे पैसे कमाता और इसी से अपना घर चलाया करता था। उस मूर्तिकार का 10-12 साल का एक लड़का भी था और वह भी अपने पिता के साथ मिलकर बचपन से ही मूर्तियां बनाया करता था। और यहाँ तक कि वह 10-12 साल का लड़का भी बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। उसके पिता उसकी मूर्तियां देखकर बहुत खुश होते थे, लेकिन हमेशा उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते थे। लेकिन उस मूर्तिकार का बेटा कभी भी अपने पिता की बातों से निराश नहीं होता था, बल्कि अपने काम को जारी रखता था। अपने पिता की बात को मानते हुए अगली बार वह उस गलती पर अच्छे से ध्यान देता। अब धीरे धीरे उस बच्चे की मूर्तियां उसके पिता की मूर्तियों से भी ज़्यादा अच्छी बनने लगी थी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद लोगों ने उसकी बनाई हुई मूर्तियों को ज़्यादा दाम में खरीदना शुरू कर दिया और उसके पिता की बनाई हुई मूर्तियों को लोग पहले के ही दाम पर खरीदते थे। अब समय गुजरने के बाद वह लड़का बड़ा हो गया। अब वह अपने पिता से भी ज़्यादा कमाने लगा, लेकिन अभी भी उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देते थे। लेकिन अब उसके बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन जब उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्तियों में से गलती बता रहे थे, तभी लड़के ने गुस्से में अपने पिता से कहा कि आप मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कमियां निकालते हैं, जैसे कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे मूर्तिकार हैं। आपको पता है ना कि मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ आपकी मूर्तियों से कई ज़्यादा दाम में बिकती हैं। इसका मतलब यह है कि मैं आपसे बेहतर और एक अच्छा मूर्तिकार हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे आपके एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट होती हैं। उस दिन के बाद से उसके पिता ने उसे एडवाइस देना छोड़ दिया और अब वह अपने बेटे के काम में कोई भी गलती और कमी नहीं निकालते थे। कुछ दिनों तक लड़का अपनी मूर्तियां खुशी से बनाता रहा, लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद उसे कि लोग उसके काम की इतनी तारीफ नहीं करते थे जितनी पहले किया करते थे। इसी वजह से उसकी मूर्तियों की कीमत भी गिरने लगी थी। लड़के को इस बात की वजह समझ नहीं आ रही थी। उसे अपनी बनाई हुई मूर्तियों में कोई कमी भी नज़र नहीं आ रही थी जिसे वह सुधार कर फिर से मूर्तियों के दाम को उठा सके। वह इस बात से बहुत परेशान हो गया और एक दिन वह अपने पिता के पास गया और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताने लगा। पिता ने उसकी सारी बात सुनी और उसे कहा, मुझे पता था एक दिन यह तुम्हारे साथ ज़रूर होगा। यह सुनने के बाद बेटा हैरान हो गया और उसने कहा, क्या आपको पता था कि ये होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ हाँ। मैं सर हिलाया और कहा, क्योंकि मेरे साथ बहुत साल पहले हो चुका है। तभी लड़के ने कहा, फिर आपने मुझे यह चीज़ क्यों नहीं बताई? पिता ने कहा, क्योंकि उस समय तुम समझना नहीं चाहते थे। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जितनी खूबसूरत मूर्ति नहीं बना सकता हूँ, इसलिए मैं हमेशा यह कोशिश करता हूँ कि मैं एक टीचर की तरह तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों में कमी निकालूं। क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं उस काम में हम कभी भी कोई भी गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम सब अपने काम में को पसंद करते हैं और सबसे अच्छा समझते हैं। दूसरा इंसान उन गलतियों को देख सकता है जो हम अपने हाथों से किए गए काम में नहीं देख सकते। जब मैं तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों में गलतियां निकालता था, तब तुम अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते थे और तब तुम अपने काम को और भी अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे और इसलिए तुम्हारे काम में हर दिन इम्प्रूवमेंट हो रही थी और तुम्हारी मूर्तियों के प्राइस भी बढ़ रहे थे। और जब तुम अपने काम से सेटिस्फाई होने लगे, तब यह सोचने लगे कि तुमने जो मूर्तियाँ बनाई है वह बिल्कुल परफेक्ट है और उसमें कोई भी गलती नहीं है। तभी तुम्हारी मूर्तियों की ग्रोथ से रुक सी गई। लोग हमेशा तुमसे अच्छी मूर्तियों की एक्सपेक्टेशन रखते थे और जब तुम उनके एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे, तब से उन्होंने तुम्हारी मूर्तियों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया और इसी वजह से तुम्हारी मूर्तियों के दाम कम होने लगे और आज तुम इस सिचुएशन में पहुंच चुके हो। बेटे ने अपने पिता को अच्छे से सुना और थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर उसने कहा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने कहा, बेटा डिससेटिस्फाई होना सीखो। यही एक चीज़ है तुम्हें इंस्पायर करेगी। हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, हमेशा अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हमें पता चलेगा कि जब हमें या हमारे काम को कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो हम उसे गलत समझते हैं, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से समझें तो हमें पता चलेगा कि जब कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है या हमारे काम में कोई गलती निकालता है तो हमारे लिए गलत नहीं है, बल्कि वह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। बस आपको वह चीज़ पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा। जब आपको या आपके काम को कोई भी क्रिटिसाइज़ करता है या गलती निकालता है तो उसे एक फीडबैक की तरह समझो और उस गलती को फिक्स करो और अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहो। तभी आप अपने काम में और इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर लगे रहोगे।
चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, उसका कोई अंत नहीं होता। हम जितना सीखते जाएंगे उतना इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, और इंसान तभी सीखता है जब वह गलतियां करता है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगी तो आगे भी लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।